अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे फोसिटाइल एल्यूमिनियम के बारे में। फोसिटाइल एल्यूमिनियम एक फंजीसाइड है, फंगस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जहर है। ये ऑर्गेनोफॉस्फोनेट फैमिली से ताल्लुक रखता है। ऑर्गेनोफॉस्फोनेट मुख्तलिफ होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट से। ऑर्गेनोफॉस्फेट जिसमें एसीफेट, क्लोरपाइरीफास या ट्राईएज़ोफास जैसी जहरें हैं, वो एक अलग फैमिली है, जबकि फोसिटाइल एल्यूमिनियम ऑर्गेनोफॉस्फोनेट फैमिली से ताल्लुक रखती है, जो कि एक अलग फैमिली है। फोसिटाइल एल्यूमिनियम ना सिर्फ एक सिस्टेमिक जहर है, बल्कि ये बाई डायरेक्शनल सिस्टेमिक जहर है। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि ये जब पौधे पर पड़ती है तो उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ ये जज़ब होती है और इस तरीके से पूरे पौधे में फैलती है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि जो बाई डायरेक्शनल सिस्टेमिक जहर जो होते हैं वो पौधे पर जब ऊपर वाले हिस्से पर पड़ते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ भी वो जहर ट्रांसफ़र होते हैं, मुंतकिल होते हैं। जबकि अगर वो जहर पौधे के निचले हिस्से पर पड़े या जड़ों पर तो उससे ऊपर की तरफ भी वो ट्रांसफर होता है। तो इस तरह वो जहां पे भी पड़ेगा वो पूरे पौधे में फैल जाएगा। ये इसलिए क्योंकि जो भी बाई डायरेक्शनल सिस्टेमिक जहर होंगे वो जाइलम के साथ साथ फ्लोएम पर भी असरअंदाज होंगे। फ्लोएम वो टिश्यूज हैं, वो आप यूं समझ लें कि नालियां हैं खुराक की, जहां से पौधा अपने पत्तों से खुराक बनाकर अपने बाकी हिस्सों में पहुंचाता है, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ मुंतकिल होती है। जबकि जाइलम वो टिश्यूज हैं, वो नालियां हैं खुराक की, जिसमें पानी नीचे से ऊपर की तरफ पौधे में जाता है। तो आमतौर पर यह होता है कि सिस्टेमिक जहर जो भी होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जहर को लेकर जाते हैं। यानी कि अब अगर हमने ऊपर ऊपर स्प्रे कर दिया और नीचे ना गया या थोड़ा गया तो उसका ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ज्यादातर सिस्टेमिक जहर जो होते हैं वो पौधे से नीचे से ऊपर की तरफ ही ट्रांसफर हो सकते हैं, जबकि वो फ्लोएम के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, जो कि खुराक वाली नालियां हैं, जबकि पानी वाली नालियों में वो दाखिल हो जाते हैं। तो इस वजह से ये चीज बहुत ही जरूरी है कि इसको हम जब भी कोई जहर इस्तेमाल करें तो इसको हम जरूर ध्यान में रखें। फोसिटाइल एल्यूमिनियम एक एसिडिक जहर है। एसिडिक का मतलब है कि तेजाब वाली खासियत है इसकी पीएच 7 से कम होती है। इस एसिडिक नेचर की वजह से जब ये फ्लोएम में एंटर होता है तो पहले ये न्यूट्रल चार्ज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, जबकि फ्लोएम में दाखिल होने पर ये एसिडिक होने की वजह से न्यूट्रल से चार्ज हो जाता है। अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इस वजह से ये फ्लोएम से निकल नहीं सकता। इस वजह से ये फ्लोएम के अंदर एक तरह से ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, और फिर उसी के जरिए ये पूरे पौधे में फैल जाता है ऊपर से नीचे की तरफ। और जबकि जाइलम में जब ये दाखिल होगा तो जाइलम में भी ये नीचे से ऊपर को मूव करेगा। तो ये दोनों तरीके से पौधे में, पूरे पौधे में फैलेगा। और याद रहे कि बाई डायरेक्शनल सिस्टेमिक जहर बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत ही कम हैं ये। अभी तक मैंने जो भी पेस्टिसाइड्स की वीडियो अपलोड की हैं उनमें से तकरीबन 2 मजीद ऐसे जहर हैं जो कि बाई डायरेक्शनल हैं। उनका पहले मैंने वहां पे जिक्र नहीं किया था वीडियो में, तो अब मैंने उन पे कमेंट में ऐड कर दिया है, जो भी बाई डायरेक्शनल जहर हैं। और ये बाई डायरेक्शनल जहर जो मैंने अभी तक पेस्टिसाइड्स की वीडियोस अपलोड की हैं उनमें से एसीफेट और डाइनोटिफ्यूरान ही ऐसे जहर हैं जो कि बाई डायरेक्शनल हैं, जबकि बाकी जो सिस्टेमिक जहर हैं वो सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ ही हरकत कर सकते हैं। तो आप इसका अंदाजा यूं लगा लें कि जब हम बोम से स्प्रे करते हैं या मशीन से स्प्रे करते हैं वो ज्यादातर हम ऊपर के हिस्से पर ही कर रहे होते हैं, जबकि इसने नीचे से ऊपर को मुंतकिल होना होता है आम जो सिस्टेमिक जहर है उन्होंने। लेकिन इसको हम ऊपर भी स्प्रे कर दें तो ये ऊपर से नीचे की तरफ पूरे पौधे में फैल जाएगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि फोसिटाइल एल्यूमिनियम एक एसिडिक नेचर का जहर है, तेजाबी नौयत का है। इस वजह से इसे हमें अकेला ही स्प्रे करना चाहिए। काफी चीजों के साथ मिलकर ये रिएक्शन कर सकता है, जिससे इसका असर तो क्या होना है बल्कि ये उल्टा पौधों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर हम कॉपर या सल्फर या किसी भी इसी तरह की प्रोडक्ट के साथ मिला दें जिसमें कोई मेटल पाया जाता हो तो उससे रिएक्शन करके ये खतरनाक साबित हो सकता है फसल के लिए। तो इस वजह से बेहतर यही है कि इसको आप जब भी इस्तेमाल करें तो अकेला ही इस्तेमाल करें। फोसिटाइल एल्यूमिनियम क्यूरेटिव भी है और प्रोटेक्टिव भी है, यानी ये फंगस लगने से पहले इस्तेमाल करें तो उसको फंगस लगने से बचाती भी है, जबकि फंगस अगर लग चुकी हो तो उसको खत्म करने में भी मदद देती है। तो हमें हर सूरत में चाहिए कि फंगस लगने से पहले ही स्प्रे का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि फंगस जिस हिस्से को खत्म कर दे पौधे को तो वो दोबारा सही नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता फंगस अगर थोड़ी हो, उसका हमला शुरू हो रहा हो तो तब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोडक्ट की बात करूं तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मार्केट में दस्तयाब हैं जिनमें फोसिटाइल एल्यूमिनियम पाया जाता है, जैसा कि एलियट है बायर की 80WP वेटेबल पाउडर की शक्ल में है, 80% इसके अंदर फोसिटाइल एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसके अलावा विजडम है WDG एवियाल ग्रुप की, ये दानेदार शक्ल में दस्तयाब है। तारा ग्रुप की स्वीट स्पॉट है 80WP 80% पाउडर की शक्ल में है ये, और मुख्तलिफ कंपनीज की रेस्क्यू के नाम से भी दस्तयाब है, जो कि
80% WP की शक्ल में ही है। अब हम देखते हैं कि फोसिटाइल एल्यूमिनियम किन बीमारियों पर असरअंदाज होती है। जिन बीमारियों पर रिसर्च के मुताबिक ये असरअंदाज होती है वो बीमारियां ये हैं। ये थी वो बीमारियां जिन पर रिसर्च के मुताबिक ये असरअंदाज होती है। रिसर्च में इन बीमारियों पर एक्सपेरिमेंट किए गए और इसका रिजल्ट सही आया, इसका असर इन बीमारियों पे होता है। जबकि इसके अलावा जो कंपनीज हमें बताती हैं कि ये उसके अलावा किन बीमारियों पर असरअंदाज होती है, और इसके अलावा मजीद जो आम तौर पर तजर्बे में भी देखने में आया है कि जिन बीमारियों पर असरअंदाज होती है उनमें डाउनी मिल्ड्यू भी एक बीमारी है, जिस पे रिसर्च में से मुझे कोई डाटा नहीं मिल सका, लेकिन डाउनी मिल्ड्यू पर यह असरअंदाज होती है। डाउनी मिल्ड्यू भी मुख्तलिफ फसलों की हो सकती है, मुख्तलिफ सब्जियों की हो सकती है, तो वो आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो फोसिटाइल एल्यूमिनियम के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।